क्या वाकई जानवी कपूर और शनाया कपूर के बीच कोई अनबन है? ये सवाल आज बॉलीवुड की गलियारों में सबसे ज्यादा गूंज रहा है। कहने को तो ये एक ही परिवार की दो बहनें हैं, लेकिन क्या इस ग्लैमर की चकाचौंध के पीछे कोई गहरी कड़वाहट छिपी है? आज की इस खास चर्चा की शुरुआत हम इसी चुभते हुए सवाल से करेंगे। लेकिन इस अनबन की हकीकत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कपूर खानदान के उस उलझे हुए बैकग्राउंड की ओर, जहां रिश्तों की डोर जितनी मजबूत दिखती है उतनी ही पेचीदा भी है। बोनी कपूर, अनिल कपूर और संजय कपूर, इन तीन भाइयों के परिवार की ये कहानी, जहां सत्ता, शोहरत और अब करियर की रेस ने शायद इन बहनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है। क्या ये महज लोगों का अंदाज़ा है, या फिर कपूर खानदान के इतिहास की वो पुरानी रंजिशें हैं जो अब इन बच्चों के रिश्तों में झलकने लगी हैं? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और शुरुआत करते हैं कपूर खानदान के उस बैकग्राउंड से जहां से इस विवाद की नींव पड़ती दिख रही है। कपूर खानदान में टैलेंट की कमी कभी नहीं रही, लेकिन जब बात करियर के ग्राफ की आती है तो ये तीनों भाई बोनी, अनिल और संजय तीन अलग अलग दिशाओं में नजर आते हैं। जहां एक ने पर्दे के पीछे रहकर इंडस्ट्री को चलाया, दूसरे ने पर्दे के सामने दशकों तक राज किया, वहीं तीसरा भाई आज भी अपनी उस एक बड़ी पहचान की तलाश में है। सबसे पहले बात करते हैं बड़े भाई बोनी कपूर की। बोनी ने कभी एक्टिंग का सपना नहीं देखा, लेकिन वो बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन और प्रोड्यूसर बनकर उभरे। मिस्टर इंडिया जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म से लेकर नो एंट्री और वांटेड जैसी ब्लॉकबस्टर तक बोनी ने दिखाया कि एक प्रोड्यूसर कैसे सितारों की किस्मत बदल सकता है। उन्होंने न केवल अपने भाई अनिल कपूर को एक बड़ा स्टार बनाने में मदद की, बल्कि अपनी पत्नी श्रीदेवी के करियर को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब बात उस शख्स की जिसकी उम्र थमती नहीं और जिसकी सफलता कभी कम नहीं हुई, अनिल कपूर। अनिल ने 80 और 90 के दशक में वो मुकाम हासिल किया जहां उन्होंने सुपरस्टारडम को करीब से देखा। तेजाब, राम लखन और नायक जैसी फिल्मों ने उन्हें घर घर का नाम बना दिया। खास बात यह है कि अनिल ने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड, स्लमडॉग मिलियनेयर 21 तक अपनी धाक जमाई। आज भी वो अपने समकालीन कलाकारों से कहीं ज्यादा डिमांड में हैं और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन जब हम सबसे छोटे भाई संजय कपूर की तरफ देखते हैं तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। संजय ने 1995 में फिल्म प्रेम से बहुत बड़े लेवल पर डेब्यू किया था। शुरुआत में उन्हें माधुरी दीक्षित जैसे बड़े सितारों के साथ राजा जैसी हिट फिल्म में काम करने का मौका भी मिला, लेकिन अफसोस संजय का करियर वो रफ्तार नहीं पकड़ सका जो उनके भाइयों की थी। संजय कपूर का करियर उतना सफल नहीं रहा जितना उनके भाइयों का था। लोगों ने उन्हें अनिल कपूर का हमशक्ल तो कहा, लेकिन उन्हें वो सुपरस्टारडम नहीं मिला। जहां बोनी एक सफल प्रोड्यूसर बन गए और अनिल एक ग्लोबल आइकन, वहीं संजय एक फ्लॉप एक्टर के टैग से जूझते रहे। लंबे समय तक बड़े पर्दे से गायब रहने के बाद अब वो ओटीटी की दुनिया में लस्ट स्टोरीज और द फेम गेम जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी दूसरी पारी खेल रहे हैं। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि कपूर खानदान की इस कहानी में संघर्ष सबके हिस्से आया, लेकिन चमक सबकी अलग अलग रही। संजय कपूर भले ही बॉक्स ऑफिस के राजा न बन पाए हों, लेकिन इस पावरफुल खानदान का हिस्सा होना ही उनकी पहचान को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। कहते हैं कि वक्त हर घाव भर देता है, लेकिन बोनी कपूर की जिंदगी में रिश्तों के जो घाव थे उन्हें भरने में दशकों लग गए। बोनी कपूर की दो शादियां सिर्फ दो शादियां नहीं थी, बल्कि ये कपूर खानदान के दो ऐसे गुट थे जो सालों तक एक दूसरे की परछाई से भी दूर रहे। कहानी शुरू होती है बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी मोना शौरी कपूर से। मोना सिर्फ बोनी की पत्नी नहीं थी, बल्कि कपूर खानदान के उस घर की नींव थीं। उनके दो बच्चे हुए, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी बोनी कपूर की जिंदगी में चांदनी यानी श्रीदेवी की एंट्री हुई। बोनी का श्रीदेवी की तरफ झुकाव इतना बढ़ा कि उन्होंने अपना सालों पुराना घर और परिवार छोड़ दिया। अर्जुन कपूर ने कई इंटरव्यूज में बताया है कि उनके बचपन में उनके पिता का साथ उनके पास नहीं था, जो उनके लिए एक बड़ा मानसिक संघर्ष था। 1996 में बोनी ने श्रीदेवी से शादी की और इस शादी ने पूरे कपूर खानदान में दरार पैदा कर दी। श्रीदेवी की दो बेटियां हुईं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। कंस्पिरेसी तो यहाँ तक कहती है कि श्रीदेवी ने बोनी के सामने ये शर्त रखी थी कि वो अपने पुराने परिवार यानी मोना और बच्चों से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। नतीजा ये हुआ कि अर्जुन और अंशुला एक तरफ हो गए और जानवी खुशी अपनी अलग जादुई दुनिया में बड़ी हुईं।
दोनों परिवारों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद थी। सालों तक जाह्नवी और अर्जुन के बीच कोई रिश्ता नहीं था। अर्जुन के मन में अपने पिता और उनकी नई फैमिली को लेकर एक कड़वाहट थी। वहीं अनिल कपूर और संजय कपूर ने भी उस वक्त मोना शौरी का साथ दिया था, जिसकी वजह से बोनी अपनी ही फैमिली में थोड़े अलग थलग पड़ गए थे। जाह्नवी और खुशी को हमेशा दूसरी फैमिली के तौर पर देखा गया, जिन्हें बाकी कजिन्स सोनम शनाया के साथ वो बॉन्डिंग नहीं मिली जो बाकी सब शेयर करते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2018 में दुबई में श्रीदेवी के अचानक निधन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया। इसी दुख की घड़ी में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अर्जुन कपूर ने अपनी पुरानी सारी कड़वाहट भुलाकर अपने पिता और अपनी सौतेली बहनों जाह्नवी और खुशी का हाथ थामा। जिस अर्जुन और अंशुला ने सालों तक जाह्नवी से बात नहीं की थी, वो उनके लिए एक ढाल बनकर खड़े हो गए। आज सोशल मीडिया पर ये चारों भाई बहन एक साथ दिखते हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये रिश्ता वाकई दिल से जुड़ा है या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक हैप्पी फैमिली की तस्वीर है। आज भले ही अर्जुन और जाह्नवी साथ हैं, लेकिन शनाया कपूर, संजय कपूर की बेटी, के साथ जाह्नवी के कंपटीशन ने इस फैमिली ड्रामा में एक नया मोड़ ला दिया है। क्या ये परिवार वाकई एक हो चुका है या पुरानी रंजिशें अब अगली पीढ़ी के करियर की जंग में बदल गई हैं? कहते हैं कि बचपन की यादें और साथ बिताया गया वक्त ही रिश्तों की बुनियाद तय करता है। लेकिन कपूर खानदान की कहानी में ये बुनियाद शुरू से ही दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ वो बच्चे थे जो शोर शराबे और एकता के बीच बड़े हुए, और दूसरी तरफ वो जिन्होंने एक प्रोटेक्टेड और अलग दुनिया में अपनी आंखें खोली। कपूर खानदान का एक गुट था जिसे आप ओरिजिनल सर्कल कह सकते हैं। इसमें अर्जुन कपूर, अंशुला, सोनम कपूर और शनाया कपूर शामिल थे। इन सब का बचपन एक साथ बीता। अनिल कपूर और संजय कपूर के परिवार हमेशा मोना शौरी यानी बोनी की पहली पत्नी के करीब रहे। यही वजह थी कि सोनम, अर्जुन और शनाया एक दूसरे के कजिन से ज्यादा पक्के दोस्त थे। उन्होंने हर त्योहार, हर बर्थडे और हर वेकेशन साथ मनाया। उनके बीच वो सहजता थी जो सिर्फ साथ बड़े होने पर आती है। अर्जुन और अंशुला के लिए संजय और अनिल कपूर के घर ही उनके असली सहारा थे जब उनके पिता उनसे दूर थे। वहीं दूसरी तरफ थीं जाह्नवी और खुशी कपूर। उनकी परवरिश एक बिल्कुल अलग माहौल में हुई। श्रीदेवी अपनी बेटियों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थीं। उन्होंने जाह्नवी और खुशी के इर्द गिर्द एक ऐसी दुनिया बनाई थी जहां बाहरी दुनिया, यहाँ तक कि उनके अपने कजिन्स का दखल भी बहुत कम था। जहां अर्जुन और शनाया बाकी फैमिली के साथ घुल मिल रहे थे, वहीं जाह्नवी और खुशी कपूर गेट टुगेदर्स का हिस्सा बहुत कम बनती थीं। उनके लिए उनका परिवार सिर्फ उनके माता पिता थे। कॉन्स्पिरेसी की माने तो श्रीदेवी नहीं चाहती थीं कि उनकी बेटियों का प्रभाव पुराने परिवार या उनके बच्चों से पड़े। नतीजा, जाह्नवी और खुशी अपने खानदान में अजनबियों की तरह बड़ी हुईं। परवरिश का ये अंतर साफ दिखता था। अर्जुन और सोनम ने इंडस्ट्री का असली चेहरा, उतार चढ़ाव और फैमिली ड्रामे को करीब से देखा था। वहीं जाह्नवी और खुशी को हमेशा एक डिज्नी वर्ल्ड जैसी लाइफ मिली, जहां उन्हें हर चीज़ थाली में सजा कर दी गई। जब श्रीदेवी का निधन हुआ और ये दोनों परिवार करीब आए, तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी, वो सालों का कनेक्शन जो कभी बना ही नहीं था। जाह्नवी आज भी सोनम या शनाया के साथ वैसी सहज नहीं दिखती जैसी शनाया और सोनम आपस में दिखती हैं। आज कैमरे के सामने सब एक परिवार होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वो बचपन वाली बॉन्डिंग जो अर्जुन और शनाया के बीच है, कभी जाह्नवी और शनाया के बीच हो पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि आप खून के रिश्ते तो जोड़ सकते हैं, लेकिन वो बचपन के साथ बिताए हुए साल वापस नहीं ला सकते। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस तो पुरानी है, लेकिन क्या आपने कभी इन हाउस नेपोटिज्म के बारे में सुना है, जहां एक ही खानदान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अपनी सगी बेटियों के लिए तो करोड़ों के प्रोजेक्ट्स लगा देता है, लेकिन अपने ही सगे भाई की बेटी के करियर की डूबती नैया को सहारा देने से पीछे हट जाता है। बोनी कपूर ने ये साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। जाह्नवी कपूर को लॉन्च करने के लिए उन्होंने न केवल करण जौहर के साथ हाथ मिलाया, बल्कि उनकी हर दूसरी फिल्म में बोनी का पैसा या प्रभाव साफ नजर आता है। मिली हो या गुंजन सक्सेना, बोनी ने जाह्नवी के लिए वो फिल्में प्रोड्यूस की जो उनके एक्टिंग टैलेंट को उभार सके। इतना ही नहीं, अब वो अपनी छोटी बेटी खुशी कपूर के लिए भी वही रास्ता तैयार कर रहे हैं। दी आर्चिस के बाद खुशी के पास प्रोजेक्ट्स की लाइन है, और इसके पीछे बोनी कपूर का वो तगड़ा सपोर्ट है जो एक पिता के साथ साथ एक पावरफुल प्रोड्यूसर का भी है। अब जरा नजर डालिए शनाया कपूर पर।
संजय कपूर की बेटी होने के नाते लोगों को लगा था कि उनका डेब्यू भी धमाकेदार होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। शनाया ने सालों तक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया, ग्रूमिंग की और फिर करण जौहर ने फिल्म बेधड़क का ऐलान किया। लेकिन महीनों के इंतजार के बाद वो फिल्म डिब्बाबंद यानी शेल्फ हो गई। जहां जानवी और खुशी बैक टू बैक फिल्में कर रही हैं, वहीं शनाया को एक अदद ब्रेक के लिए लंबा और दर्दनाक इंतजार करना पड़ा। सवाल ये उठता है कि क्या बोनी कपूर ने कभी शनाया को अपनी फिल्म में लॉन्च करने की पेशकश की? क्या उन्होंने कभी अपने भाई संजय की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया? इंडस्ट्री में ये चर्चा आम है कि संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर ने कई बार बोनी से गुहार लगाई कि वो शनाया के करियर को दिशा देने में मदद करें, लेकिन सूत्रों की माने तो बोनी का जवाब सीधा और कड़ा था, मैं सिर्फ अपनी बेटियों का करियर बनाऊंगा। ये बात शनाया के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। सोचिए, जिस घर में आपकी कजिन्स रातों रात सुपरस्टार बन रही हों, वहीं आपको एक छोटे से रोल के लिए भी संघर्ष करना पड़े, वो भी तब जब आपका ताऊ बॉलीवुड का इतना बड़ा प्रोड्यूसर हो। यही वो पॉइंट है जहां जानवी और शनाया के बीच की कोल्ड वॉर शुरू होती है। शनाया के लिए ये देखना आसान नहीं है कि जानवी को वो सब कुछ मिल रहा है जिसके लिए वो खुद तरस रही हैं, और जानवी, उन्होंने कभी सार्वजनिक तौर पर शनाया के स्ट्रगल पर स्टैंड नहीं लिया। क्या ये कामयाबी का घमंड है या फिर पारिवारिक बंटवारे का असर? आज शनाया साउथ की फिल्मों या छोटे प्रोजेक्ट्स के जरिए अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बोनी कपूर का ये फेवरेटिज्म कपूर खानदान के इतिहास में एक ऐसा चैप्टर बन चुका है जिसने साबित कर दिया कि बॉलीवुड में खून का रिश्ता भी बिजनेस और सक्सेस के आगे छोटा पड़ सकता है। कहते हैं कि करण जौहर जिसे चाहें उसे रातों रात स्टार बना सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि करण की ये जादुई छड़ी हर किसी के लिए एक जैसा काम नहीं करती? जानवी कपूर और शनाया कपूर, दो कजिन्स, एक ही मेंटर, लेकिन दो बिल्कुल अलग किस्मत। क्या करण जौहर में जानबूझकर जानवी को प्रायोरिटी दी और शनाया को सिर्फ एक बैकअप की तरह इस्तेमाल किया? साल 2018 में जब करण जौहर ने धड़क से जानवी कपूर को लॉन्च किया तो उन्होंने पूरी जान लगा दी थी। जानवी को न केवल एक हिट फिल्म मिली, बल्कि करण ने उन्हें धर्मा प्रोडक्शंस का चेहरा बना दिया। जानवी के लिए स्क्रिप्ट्स चुनी गईं, उन्हें बेस्ट पीआर टीम दी गई और हर बड़े इवेंट में उन्हें फ्रंट सीट पर बिठाया गया। करण ने साबित कर दिया कि जानवी उनकी पसंदीदा है। अब बात करते हैं शनाया कपूर की। करण जौहर ने बड़े शोर शराबे के साथ शनाया को धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी में शामिल किया। पोस्टर रिलीज हुआ, फिल्म का नाम रखा गया बेधड़क। शनाया ने इस फिल्म के लिए सालों तक तैयारी की, एक्टिंग क्लास ली और अपनी पूरी लाइफ होल्ड पर रख दी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिल्म की डेट्स आगे बढ़ती गईं, कभी कोरोना का बहाना तो कभी स्क्रिप्ट में बदलाव, और आखिरकार बिना किसी आधिकारिक स्पष्टीकरण के बेधड़क को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। शनाया के करियर का सबसे कीमती वक्त, उनके शुरुआती 20s, सिर्फ एक फिल्म के इंतजार में निकल गए। बॉलीवुड के गलियारों में दबी जुबान में एक बात अक्सर कही जाती है कि करण जौहर एक समय में एक ही कपूर को टॉप पर देखना चाहते थे। क्या जानवी कपूर के करियर को सुरक्षित रखने के लिए शनाया के डेब्यू को लटकाया गया? जब जानवी की एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तब अगर शनाया एक धमाकेदार डेब्यू कर लेती तो सारा अटेंशन शनाया की तरफ चला जाता। क्या धर्मा प्रोडक्शंस ने जानवी के कंपटीशन को खत्म करने के लिए शनाया को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया? अक्सर बाहर से देखने वालों को लगता है कि हर स्टार किड की किस्मत एक जैसी होती है, लेकिन कपूर खानदान की इस कहानी ने एक बहुत बड़ा सच उजागर कर दिया है कि प्रिविलेज के भी अलग अलग स्तर होते हैं। सिर्फ एक बड़े खानदान में पैदा होना काफी नहीं है। असली सवाल ये है कि उस खानदान के पावरफुल लोग आपके पीछे खड़े हैं या नहीं। इस प्रिविलेज के पिरामिड में सबसे ऊपर वो हैं जिनके माता पिता आज भी इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। जानवी और खुशी कपूर के पास बोनी कपूर जैसा पिता है जो न केवल एक प्रोड्यूसर है, बल्कि एक ऐसा नाम है जिसके लिए बड़े बड़े डायरेक्टर्स अपनी स्क्रिप्ट बदल देते हैं। जानवी का प्रिविलेज गोल्डन है। वहीं दूसरी तरफ शनाया कपूर है। कहने को वो भी एक कपूर हैं, लेकिन उनका प्रिविलेज सिल्वर भी नहीं रहा। उनके पिता संजय कपूर खुद अपने करियर को पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि नेपोटिज्म के अंदर भी एक गरीब और अमीर की खाई मौजूद है। करियर की इस बेरहम रेस में टैलेंट से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। जब बोनी कपूर ने अपनी भतीजी शनाया को प्रमोट करने से साफ इनकार कर दिया, तो उन्होंने सिर्फ एक फिल्म से मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने शनाया के आत्मविश्वास पर प्रहार किया।
परिवार का सपोर्ट सिर्फ पैसा नहीं होता, वो एक सुरक्षा कवच होता है। जानवी जानती हैं कि अगर उनकी 2 फिल्में फ्लॉप भी हो गईं, तो उनके पिता तीसरी फिल्म के लिए तैयार खड़े होंगे। लेकिन शनाया, उनके पास गलती करने की गुंजाइश ज़ीरो है। उन्हें पता है कि अगर वो एक बार गिरी, तो उन्हें उठाने के लिए परिवार का वो पावरफुल हाथ आगे नहीं आएगा। आज शनाया कपूर के पास दिखाने के लिए कोई गॉडफादर नहीं है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब आपके अपने ही आपको सफल नहीं देखना चाहते, तो बाहर वालों से उम्मीद करना बेकार है। प्रिविलेज आपको दरवाज़ा तो दिखा सकता है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर टिके रहने के लिए जो मानसिक मजबूती चाहिए, वो सिर्फ परिवार के सच्चे प्यार और सपोर्ट से आती है। तो क्या शनाया कपूर इस प्रिविलेज की जंग को जीत पाएंगी? क्या बोनी कपूर को अपनी भतीजे के लिए दिल बड़ा करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।